मॉर्निंग बच्चों हम आज नेक्स्ट इलास्ट्रेशन करेंगे। इलास्ट्रेशन 36। ध्यान से समझना है क्या चीज़ है। देखना बच्चे, नेक्स्ट इलास्ट्रेशन। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ABC as at 31st March 2018. They share profit in the ratio of 2:1. Cash at bank, debtors, stock, लैंड एंड बिल्डिंग, एडवर्टीजमेंट यहाँ पड़ा हुआ, इट इज़ ट्रीटेड एज अ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, दिस इज़ द अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस ऑल्सो। सन्ड्री क्रेडिटर, जनरल रिजर्व। पार्टनर्स लोन, जिस तरह से बिजनेस में पार्टनर कैपिटल लगाते हैं एज इट इज़ ये बिजनेस को लोन देते हैं, लेकिन लोन देते हैं एज ए आउटसाइडर। ये आउटसाइडर का पैसा, ये ऑनर का। लोन बिजनेस की लायबिलिटी है, कैपिटल भी, इसलिए दोनों का क्रेडिट बैलेंस। B retire on 1st April 2018 on the following terms. Stock is overvalued by 20,000. Stock 20 से ज़्यादा दिखाया हुआ है। Building are undervalued by 1 lakh. Building 1 lakh से कम दिखाई हुई है, तो आपको बढ़ानी है। Provision for doubtful debt is increased by, नहीं कह रहा, increase to, बढ़कर इतना हो गया, तो अंदर आपके पास है 25 और अब बढ़कर 30 हो गया, तो 5 से इंक्रीज़ हुआ है, तो ये लॉस। ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर 40 इज़ रिटर्न ऑफ। कोई क्रेडिटर के 40,000 थे, ये आपको ख़त्म करने हैं, तो लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़। लायबिलिटी डिक्रीज़ होना प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। ए कंप्यूटर परचेज ऑन 1st October 2017 फॉर 50,000. Debited to office expenses is to brought into account चार्जिंग डेप्रीसिएशन 20% पर। इस पूरी लाइन को मैं भी सामने समझाती हूँ। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 150। गुडविल का वैल्यूशन, ये फर्म की गुडविल है। अमाउंट ड्यू टू बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल अकाउंट ऑफ ANC। आप बताओ कौन रिटायर हो रहा है, बी को गुडविल की अमाउंट मिलेगी, देंगे कौन, A और C। अपने कैपिटल अकाउंट से ही तो देंगे, तो वही लिख रहा है, बी को गुडविल दी जाएगी। अमाउंट ड्यू टू बी को जो अमाउंट देनी है एडजस्टेड बाय द कैपिटल अकाउंट ऑफ ANC। कौन देंगे, A और C। ना कहता वैसे भी रिमेनिंग पार्टनर देते हैं, गेनिंग रेशियो में देते हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो देखना बच्चे, अब हम नेक्स्ट इलास्ट्रेशन कर रहे हैं, इलास्ट्रेशन 36। ध्यान से देखना है सबने। सबसे पहले बनाना है बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बन रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब सुनो ध्यान से, एक एक लाइन में पढ़ती जाती हूँ। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000, ठीक है। स्टॉक 20 ओवर वैल्यू मतलब ज़्यादा हो नहीं गया, ज़्यादा दिखाया हुआ है, ज़्यादा दिखाया हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा दिखाया हुआ है, तो ये अब आपको कम करना है। तो स्टॉक की वैल्यू कम होना, ये मेरे लिए लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, 20 से ज़्यादा दिखाया हुआ है, मैंने 20 से कम कर दिया। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग आर अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख से कम नहीं हुई, 1 लाख से कम दिखाई हुई है। अंडर वैल्यू और ओवर वैल्यू वाली लैंग्वेज बैलेंस शीट में लिखे होने से होती है, ठीक है। तो यह कम दिखाई हुई है, तो अब आपको बढ़ाना है। कम दिखाई हुई है तो अब ज़्यादा करना है, तो ये हमारे लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, तो एंट्री होगी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख। नेक्स्ट आगे चलना। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी इंक्रीज टू ₹30। प्रोविज़न बढ़कर 30 हो गया, तो अंदर प्रोविज़न 25 है, अब बढ़कर 30 हो गया है, तो कितने से बढ़ा, 5। प्रोविज़न बढ़ना मेरे लिए लॉस, क्योंकि प्रोविज़न बढ़ते ही डेटर को डिक्रीज़ करेगा, तो ये लॉस है। लॉस रिवैल्यूएशन के डेबिट में एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 5। नेक्स्ट
ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर, ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर ₹40,000 बी रिटर्न ऑफ। कोई क्रेडिट बैलेंस था क्रेडिटर का 40 का, उसको ख़त्म करना है, तो क्रेडिटर को ख़त्म करना है, तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है, क्रेडिटर को ख़त्म करना, क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। लायबिलिटी डिक्रीज़ होना मेरे लिए प्रॉफिट, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, तो आपको अपनी एंट्री में रिवैल्यूएशन को क्रेडिट रखना है। तो एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, कितने से है ये? 40। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रही हूँ। कह रहा है एक कंप्यूटर, आपकी जो बैलेंस शीट बन रही है बच्चों, वो बन रही है 31 मार्च 2018 की बन रही है। ठीक है, इस डेट की बैलेंस शीट है और बी रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2018। अब इससे ध्यान से सुनना। कह रहा है एक कंप्यूटर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2017। 6 महीने पहले हमने एक कंप्यूटर खरीदा था, 1 अक्टूबर 2017 को एक कंप्यूटर परचेज किया था। आप बताओ कंप्यूटर मेरी क्या होती है? असेट। असेट कहाँ नज़र आती है? बैलेंस शीट में। ठीक है, आती है ना। आपको पता है दो चीज़ें बनती हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, भाई ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और क्या बनती है? बैलेंस शीट। तो कंप्यूटर तो मेरी असेट है, बैलेंस शीट में आनी चाहिए। अक्टूबर 2017 को ख़रीदा था, तो 31 मार्च 2018 वाली बैलेंस शीट में कंप्यूटर होना चाहिए। तो कह रहा है 1 अक्टूबर को एक कंप्यूटर ख़रीदा था 50 का, डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस। लेकिन जो कंप्यूटर ख़रीदा था ना, वो जब हमने कंप्यूटर खरीदा था तो हमने कंप्यूटर के नाम से एंट्री नहीं की, डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस। किस नाम से डेबिट हो गया? ऑफिस एक्सपेंसेस, खर्चे के नाम से डेबिट हो गया। ठीक है, और खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आते हैं, तभी कह रहा है डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंस, मतलब खरीदा कंप्यूटर था, कंप्यूटर आती है मेरी यहाँ पे, लेकिन कह रहा है डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस। इस कंप्यूटर को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट मतलब कर दिया यहाँ पे, कि जब मैं कंप्यूटर खरीदने की एंट्री कर रही थी तो एंट्री होती है कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस। किस नाम से डेबिट कर दिया? ऑफिस एक्सपेंसेस। और ऑफिस एक्सपेंसेस तो खर्चा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है, ये कर दिया। अब बच्चे हमने खरीदी, असेट थी, और असेट ये बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं हुई। कितने की असेट खरीदी थी हमने? 50। आप देख लो बैलेंस शीट में नहीं है कंप्यूटर। 1 अक्टूबर 2017 को खरीदा था, तो क्यों नहीं है? अगर कंप्यूटर खरीदा था तो होना चाहिए था, नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये किस नाम से डेबिट हो गया था? ऑफिस एक्सपेंस। कंप्यूटर की जगह हमने ऑफिस एक्सपेंस को डेबिट कर दिया था, और खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आते हैं, तो ये वहाँ चला गया था। अब वो कह रहा है इज टू बी ब्रॉट इन टू अकाउंट। अब इसे इस डेट पे, एडमिशन की डेट पे सारी असेट का वैल्यूएशन हुआ, तो अब वो कह रहा है इस कंप्यूटर को जो अभी तक नहीं दिखाया गया, मतलब इसे दिखाओ। तो मतलब जो असेट अभी तक रिकॉर्ड नहीं थी, अब आप उसे रिकॉर्ड करो, और आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन 20% पर एनम। ठीक है, तो बताओ आज की डेट में हमें दिखाना है। तो ये जो 50 की खरीदी थी, ये मैंने कब खरीदी थी? अक्टूबर। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, तो 6 महीने का पहले डेप्रिसिएशन हो, 50 पे 20%। ठीक है, 6 मंथ्स का, तो कितना आ जाएगा? 5। तो अक्टूबर में ये 50 की थी, 6 महीने यूज़ हुई, तो इस डेट पे 6 महीने के बाद कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है? 45। तो कंप्यूटर को आपको 1 अप्रैल को 45 से रिकॉर्ड करना है। तो अब आप ये मत कहना कि 50 थी, असेट की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, ये मेरे लिए लॉस हुआ। बच्चे अगर पहले से कंप्यूटर दिखाया हुआ होता ना, अगर वो कहता उस पर डेप्रिसिएशन लगाओ, तो आप कहते कि 5000 से असेट की वैल्यू कम हुई है, लेकिन ये 50,000 तो मैंने कंप्यूटर दिखाया ही नहीं हुआ, तो इसका लॉस किस बात का? इसका डेप्रिसिएशन। उल्टा अभी तक मैंने इस असेट को रिकॉर्ड नहीं किया था, अब मुझे इस डेट पे ये असेट 45 की है, 6 महीने के बाद ये 45 की है, और मुझे इसे अब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। तो असेट अभी तक नहीं थी और अब दिखानी है, तो मेरे तो रिकॉर्ड में असेट क्या हो रही है? इंक्रीज, क्योंकि आपने तो असेट दिखाई ही नहीं थी अभी तक।
तो असेट कितने से दिखाने वाले हो 45, तो आपकी बैलेंस शीट में असेट कितने से इंक्रीज हो रही है 45 से, ठीक है, क्योंकि आपने तो अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं की थी ना, तो इस टाइम 45 से आपके रिकॉर्ड में असेट इंक्रीज हो रही है। तो असेट इंक्रीज होना मेरे लिए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। तो एंट्री होगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय कंप्यूटर के लिए ऑफिस इक्विपमेंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो 45 प्रॉफिट हुआ बच्चे, ठीक है। उसके बाद बच्चे आप ये देखो, अगर आपने पहले से कंप्यूटर 50 से दिखाया होता तो फिर 20% हम कहते हैं 5 से रिड्यूस हुई है, रिड्यूस होना लॉस, तो 50 तो हमने दिखाया ही नहीं था ना। तो आज मुझे आज की डेट की वैल्यू 45 पे रिकॉर्ड करना है, तो जो असेट नहीं दिखाई थी वो अब मुझे दिखानी है। तो असेट क्या हो रही है इंक्रीज, असेट इंक्रीज होना मेरे लिए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। तो अब आपकी बैलेंस शीट में असेट ओल्ड में नहीं थी, न्यू में रिकॉर्ड करना है, तो प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, ठीक है। देखना अब ये हमारा पूरा रिवैल्यूएशन हो गया, तो रिवैल्यूएशन यस क्लोज करो। 185 में से 25 लेस कर दो, 160 प्रॉफिट हुआ। बताओ इस प्रॉफिट पे किसका राइट है, पार्टनर्स का। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसके कैपिटल अकाउंट में, ABC ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो कितनी है हमारे पास 2:2:1, तो 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 64 32, ठीक है। सेकेंड नंबर पे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में लाइन से चीज़ें डालो। सबसे पहले कैपिटल का क्या लिखोगे, बैलेंस। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का बैलेंस लिखो 5,3,150, 5 लाख, 3 लाख 150। सेकेंड नंबर पे ट्रांसफ़र होता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, ये रहा। एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, बीस कैपिटल, सीज ओल्ड रेशियो में। तो बाय रिवैल्यूएशन 64 32। अब बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 250, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों, ये ओल्ड रेशियो में। तो डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना है जनरल रिजर्व 250, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 2:2:1। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज 1 लाख 1,50, 2:2:1। उसके बाद बैलेंस शीट के डेबिट साइड में देखो अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस भी पड़ा है, दो हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। एडवर्टीजमेंट सस्पेंसेस ऑल्सो ट्रीटेड एज अ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस। तो ओल्ड रेशियो में ये करो सारे। एंट्री होगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो ABC के डेबिट में 2 एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ओल्ड रेशियो में, ठीक है, 2:2:1 में। तो बांटो ये 24 12। और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट कितनी है 15। इसको बांटो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 प्रॉफिट एंड लॉस। तो ABC के डेबिट में 6 सारी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। बी बिजनेस से जा रहा है सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लेके जाएगा, सारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस उसकी कैपिटल से बियर कराओगे, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, पूरा सम पढ़ो। किसी ने कोई एसेट लिया नो, तो आपको पता है लास्ट में बी को रिटायरमेंट के टाइम गुडविल की अमाउंट दे देते हैं हम। किसकी अमाउंट दे देते हैं, गुडविल की। तो 2 आपके पास क्वेश्चन में फर्म की गुडविल है 150,
ओल्ड रेशियो है 2:2:1, ABC। तो B का शेयर 2/5, 2/5, 60,000। ठीक है, तो B को गुडविल की अमाउंट मिलेगी, देंगे कौन? A और C। किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो। तो आपके पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो है 2:2:1, ABC। B रिटायर हो गया, क्वेश्चन में कुछ क्लियर नहीं है B अपना शेयर किसको देगा। तो न्यू रेशियो कौन से मेथड से? अजम्पशन। और जब न्यू रेशियो अजम्पशन से निकालते हैं तो हमारी गेनिंग रेशियो किसके इक्वल आती है? न्यू के। तो 2:1 ही आएगी गेनिंग रेशियो। ठीक है, 2:1, दैट मीन्स 40 ये देगा, 20 ये देगा। तो B के क्रेडिट में 40 एंड 20 बाय A's कैपिटल बाय C's कैपिटल। B को दे दिया, A और B के अकाउंट से काट रहा हूँ। तो A के डेबिट में 40, C के डेबिट में 20, टू B's कैपिटल, एंट्री का अपोजिट। बस लास्ट एंट्री रिटायरमेंट की गुडविल की डलती है। एडमिशन के टाइम भी हम गुडविल की एंट्री डालते थे, वो लेके आता था। इसके अंदर हम उसे गुडविल की अमाउंट देते हैं, ए की एंट्री होती है वो डाल देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम इस कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं। अब बच्चों हम इस कैपिटल अकाउंट को क्लोज करते हैं, लेकिन सबके बैलेंस नहीं निकालेंगे। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है सबसे पहले उसकी सेटलमेंट करेंगे। तो कौन रिटायर हो रहा है? बी। तो बी का टोटल करो, 524 में से 30,000 ये लेस कर दो, तो आपके पास ये बैलेंस आ रहा है 494। इसमें से ये माइनस कर दो, जैसे बैलेंस निकालते हैं। इसका मतलब बी की रिटायरमेंट पे मुझे उसे इतना पैसा देना, लेकिन कहीं नहीं लिखा हुआ कैश पेमेंट के लिए। तो कहाँ ट्रांसफ़र करोगे? इसके लोन अकाउंट में। तो ये बी कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट। ख़त्म करने के लिए डेबिट। तो बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस लोन। तो बीस कैपिटल के डेबिट में इसके आगे लिख दोगे 20 लोन की, ये पैसा लोन में ट्रांसफ़र हो गया। मतलब आज की डेट के बाद ये बिजनेस की आउटसाइड लायबिलिटी है। और उसके बाद ए का टोटल करना, सी का, इस दोनों का करना, और यहाँ इन दोनों के बैलेंस आ जाएंगे। बैलेंस आगे लिख देना, जैसे लिखते हैं वैसे। बी रिटायर हो गया, इन दोनों के बैलेंस जैसे निकालते हैं बिल्कुल वैसे। इसके बाद आपको बनानी है बैलेंस शीट, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन आपने कंटिन्यू करनी है अपने फर्दर फ्यूचर के लिए, कि आपको आना चाहिए। इसीलिए बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018। यस, स्टार्ट करो ओल्ड बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। कैश एट बैंक, बैंक और कैश के बैलेंस के लिए आपको पहुंचना है रिटायरिंग पार्टनर पे। क्या आपने उसको कैश पेमेंट की है? नो। तो इस पर कोई चेंज नहीं आया, तो कैश एट बैंक एज इट इज आएगा। कितना है कैश एट बैंक? 10। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स आपके पास 1 लाख हैं, 6 लाख हैं। आपका प्रोविज़न बढ़ के 30 हो गया था, 570। ठीक है, प्रोविज़न 570। नेक्स्ट स्टॉक। स्टॉक देखना क्या किया आपका? स्टॉक 20 से ज़्यादा दिखाया हुआ था, आपने 20 से कम किया था। ठीक है, तो स्टॉक अंदर 340 का है, 20 से कम करो 320 आएगा। नेक्स्ट स्टॉक के बाद बच्चे आ रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग। स्टॉक के बाद क्या आ रहा है? लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कम दिखाया हुआ था 1 लाख से, तो आपको बढ़ाना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग 10 से दिखा है, 1 लाख से कम दिखा, तो आपने बढ़ाया था 1 लाख से, तो 11 लाख कर दो। कम, जितने से कम किया था रिवैल्यूएशन में उतने से कम कर दो, जितने से बढ़ाया था बढ़ा के लिख दो। उसके बाद एडवर्टीजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में से 40,000 के क्रेडिटर्स कम हुए थे, तो 460 रह गए, लायबिलिटी डिक्रीज हुई थी। उसके बाद जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। उसके बाद पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स का लोन बिजनेस की लायबिलिटी होती है, एज इट इज़ ही आएगा पार्टनर्स लोन। लेकिन किस किस का पार्टनर्स लोन है? बी और सी का।
लेकिन आपको पता है बी लोन में आपने 494 और ट्रांसफ़र किया है ना। तो बताओ पहले से बी का लोन कितना था 180। अभी आपने कैपिटल का बैलेंस भी कहाँ ट्रांसफ़र किया है 494 लोन में। तो बताओ बी का लोन बढ़ गया 674। तो बी का लोन कितने से दिखाओगे 674 से। वैसे भी तो आप दिखाते हो बी का लोन बिजनेस की लायबिलिटी, लेकिन पहले से भी ओल्ड बैलेंस शीट में लोन था तो उसमें ऐड कर दिया। ठीक है, सीज लोन में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज़ ही रहेगा। लास्ट में हम कैपिटल के बैलेंस लिखते हैं, बिजनेस कर रहे हैं ए और सी, जो इनकी ए और सी की न्यू कैपिटल आई है वो लिख दो। लेकिन कैपिटल की बैलेंस लिखने से पहले एक बार बाहर का रिवैल्यूएशन चेक करो, कोई असेट और लायबिलिटी तो नहीं बढ़ी। स्टॉक कर लिया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोविज़न कर लिया, क्रेडिटर कर लिया, यस। कंप्यूटर आपने 45 से दिखाया था, क्योंकि वैसे था 50 का, लेकिन 50 का तो अक्टूबर में था, 6 महीने यूज़ हुआ, तो आज की डेट में इसका वैल्यूशन 45 हुआ। तो ये मत कह देना 50 था 45 हुआ, सर डिक्रीज़ हुई। 50 आपने पहले से दिखाई होती ओल्ड बैलेंस शीट में, अब 45 होती तो आप कहते 5 से रिड्यूस हुई है। अभी तो पहले से दिखाई नहीं, तो उल्टा आपके पास पहले से बैलेंस शीट में कंप्यूटर नहीं था, अब आपने 45 रिकॉर्ड किया, तो आपके रिकॉर्ड में तो असेट क्या हो रही है, इंक्रीज़ कितने से, पूरे 45 से। ठीक है, तो ये आपकी बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल क्या कर जाएगा, मैच। तो दिस इज़ द इलस्ट्रेशन 36। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 37।